साथियों, आप हिंदू हो, मुस्लिम हो या हो ईसाई, अगर आपको अपने अस्तित्व की रक्षा करना है तो आपको इतिहास के पन्नों को पलटना होगा। साथियों, आजकल गजवाए हिंद की बात आपको जगह जगह होती मिलेगी, टीवी हो या अखबार के पन्ने। आज इतिहास के पन्ने से इसे हम समझने और पढ़ने की कोशिश करेंगे। साथियों, इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार पैगंबर मोहम्मद अपने जीवन काल के दौरान जो उनके सहाबी थे, उनके साथी थे, उनसे जो बातें करते और कहते थे या उनके किसी सवाल के जवाब में कहते थे, उन्हें सहाबी यानी पैगंबर के साथी याद कर लेते थे। फिर वो पैगंबर की ये कही बातें अपनी आने वाली पीढ़ियों को सुनाते थे। बाद में पैगंबर की इन बातों को इकट्ठा करके संकलित करके रखा गया, जिन्हें हदीस कहते हैं। साथियों, गजवाए हिंद के सिलसिले में कुछ 5 हदीसें हैं, जिसमें से एक हदीस हजरत सौबान की, 3 हदीस हजरत अबू हुरैरा की और 5वीं हदीस का ताल्लुक अब रिवायत से है। इन सभी 5 हदीसों को पढ़ने पर आप यह पाएंगे कि सभी हदीसें एक ही रिवायत से ताल्लुक रखती हैं। ये सभी मुख्य हदीस किताबुल फित्न में आई हैं। गजवाए हिंद में की गई भविष्यवाणी के अनुसार इस वक्त हजरत ईसा फिलिस्तीन में उतर चुके होंगे। हदीस का कहना है कि गजवाए हिंद को तब मुकम्मल माना जाएगा जब इजराइल देश को नष्ट करके बैतुल मुकद्दस पर पूरी तरह से मुस्लिमों का कब्जा होगा। साथ ही पूरी दुनिया में इस्लामी हुकूमत कायम हो चुकी होगी। उस समय एक बादशाह आएगा और अपने लश्कर के साथ भारत पर यानी हिंद पर हमला कर दारुल इस्लाम की स्थापना करेगा। तुम्हारा एक लश्करे हिंद से जंग करेगा, जिसमें मुजाहिदीन सभी बादशाहों को बेड़ियों में बांध कर लाएंगे और वापसी लौटेंगे तो हजरत ईसा को श्याम में, जिसको सीरिया कहते हैं, वहां पर पाएंगे। इस पर अबू हुरैरा का कहना है कि यदि मेरी मौजूदगी इस समय गजवा में हुई तो मेरी यह ख्वाहिश होगी कि मैं ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाऊं और उन्हें बताऊं कि मैं आपका यानी पैगंबर का सहाबी हूं। साथियों, हिंद का मतलब हिंदुस्तान से है, मतलब भारत से है, मतलब इंडिया से है, क्योंकि आज के समय में हिंदुस्तान टूटकर धीरे धीरे बिखर चुका है। हदीस में जिहाद का जो अर्थ है वो धर्म युद्ध कहते हैं। गजवाए हिंद का भी उल्लेख पहली बार हदीसों में ही मिलता है। गजवाए हिंद का अर्थ है एक ऐसा युद्ध जो मोहम्मद साहब के निर्देश पर लड़ा जाए। इस मान्यता के अनुसार हर मुसलमान का कर्तव्य है कि वो यह सुनिश्चित करे कि दुनिया भर के जो बुत परस्ती है, मूर्ति पूजा है, वो बंद होनी चाहिए, क्योंकि मूर्ति पूजा बंद होने के बाद ही दुनिया में इस्लाम का राज कायम हो सकता है। साथियों, इस्लामिक भविष्यवाणी के मुताबिक सीरिया से यह लड़ाई शुरू होगी। काले झंडे के साथ फौज खुरासान से आएगी और हिंद यानी भारत को एक इस्लामी मुल्क में तब्दील किया जाएगा। गजवाए हिंद या गजवाए हिंद इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद के कुछ व्याख्यान में की गई एक भविष्यवाणी है, जो मुसलमानों और काफिरों के बीच हिंद यानी भारत में एक युद्ध का कथन करती है, जिसके परिणाम स्वरूप मुसलमानों की जीत होती है और शरिया कानून लागू होता है। लोग मानते हैं कि गजवाए हिंद अभी तक पूरी तरह से नहीं हुई है,
लेकिन ऐसा तब होगा जब ईसा बिन मरियम यानी जीसस और इमाम महदी विवरण की गई परंपराओं के अनुसार स्वर्ग से उतरकर दज्जाल से युद्ध करते हैं। साथियों, थौबान द्वारा भी वर्णित किया गया है, कहा गया है, लिखा गया है कि मेरी उम्मा के दो समूह हैं जिन्हें अल्लाह आग से मुक्त करेगा। वह समूह जो हिंद यानी भारत पर हमला करता है और दूसरा जो ईसा इब्न मरियम के साथ होगा। साथियों, अबू हुरैरा तथा सफवान बिन उमरो द्वारा वर्णित किया गया, लिखा गया, कहा गया कि उम्मत का एक समूह भारत को पराजय देगा। अल्लाह उनके लिए भारत को खोल देगा जब तक कि वे वहाँ के राजाओं को जंजीरों के साथ बांधकर नहीं लौटते। अल्लाह उन योद्धाओं को माफ कर देगा। जब वे वापस लौटेंगे हिंद से यानी भारत से, उन्हें सीरिया में ईसा इब्न मरियम मिलेंगे। 15वीं शताब्दी के एक फारसी सूफी विद्वान हुए हैं और कवि शाह नेमतुल्लाह वली ने अपने कासिदा पेशगोई के कुछ श्लोक में इस भविष्यवाणी को लेकर कहा है कि दुनिया के चारों कोनों के मुस्लिम योद्धा हिंद के खिलाफ गठबंधन बनाने के लिए हाथ मिलाएंगे और वो गंगा नदी तक विजय प्राप्त करेंगे और मुजाहिदीन के लिए युद्ध के लूटे हुए माले गनीमत में सुंदर लड़कियां तथा प्यारी सौम्य महिलाएं शामिल होंगी। साथियों, आज कुछ आलिम इन हदीसों के अमल से इनकार करते हैं, वहीं कुछ आतंकी संगठन इन हदीसों के अमल पर पूरा जोर देते हैं। साथियों, आज आप देख रहे हैं कि हिंदुस्तान टुकड़े दर टुकड़े टूटकर बिखरता रहा है, लेकिन भारत का काफिर इन दोनों के बीच आज भी फंसा नजर आता है कि आखिर सच क्या है। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।